اثنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जहाँ में उनसा चेहरा है न है खंता जभी कोई अभी तक जन सकीना और दे उनसा हंसी कोई। बैक टू माय मेन टॉपिक कि आपने यहाँ पे जॉब किस तरह सर्च करनी है। मेरा जो सबसे अच्छी जो वेबसाइट मुझे पसंद है दैट्स Indeed.de। ये एक सर्च इंजन है सेम लाइक गूगल। ये आपको जो जॉब की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से और जो कंपनीज की अपनी वेबसाइट्स हैं वहाँ से हर कोने खुदरे से जो है ना आपको जॉब निकाल के ये दे देता है। आपने जो यहाँ पे एक कीवर्ड इसके ऊपर सर्च करना है वो है स्टूडेंटिश हिल्सक्राफ्ट। उसके बाद आप इसके जो भी कीवर्ड आपने यूज़ करना है मैथमेटिक्स, डाटा साइंस, प्रोग्रामिंग, ब्ला 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 आप ऐड कर सकते हैं तो आपको अपने डिफाइंड रिजल्ट मिल जाएंगे। सेकंड, आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए कीवर्ड यूज होता है, उसको कहते हैं हीडी। वो अगर जर्मनी में उसकी मैं ट्रांसलेशन करूँ दिया गया वो बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसको हम निगलेक्ट करते हैं पाकिस्तान में। सच पूरी सिस्टम होने के बावजूद भी हमें नहीं पता किस तरह हमने जो है वो कचरा जो है वो उठाना है और रखना है संभाल के। तो कुछ जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है कि वो मुल्क ट्रेनिंग नहीं करते। इवन मैं भी जब नई आई तो 2-3 दफ़ा मेरे भी जो मुल्क टोने था उसके ऊपर टिक लगी हुई थी कि आपने गलत लगाया, इसको ठीक करें। तो इट वॉज वेरी बैड। तो इस तरह है कि डिफरेंट कलर के डब्बे होते हैं, ठीक है, उनमें आपने कचरा डालना होता है। बियो मिल होता है उसके अलावा हमारे पास रेस्ट मिल होता है, पेपर का होता है, फिर पार्किंग जो डिफरेंट पैकिंग्स होती हैं और जो क्लासेस होते हैं उनका होता है। तो सबसे पहले हम बियो मिल्स का जिक्र करते हैं। उसमें आपको पता होगा जो भी ऑर्गेनिक मटीरियल है जो रिसाइकल हो सकता है वो आपने बियो मिल में डालना है। उसमें यहाँ जैसे बना हुआ है केले के छिलके हो गए या फिर जो। तो मेरा नाम ज़ैर खास के लिए वैसे तो काफ़ी लोग जानते हैं ऑलरेडी मुझे, जो जूनियर्स हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ये मेरा प्रोग्राम डिग्री प्रोग्राम है। तो जैसे कि अभी जैसे रोक ने बताया कि शुरू में आए थे स्टूडेंट्स तो उनको काफ़ी चीज़ों का नहीं पता होता, क्योंकि जर्मनी एज ए उसको वर्सेटाइल कंट्री देखता हूँ कि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बहुत सी चीज़ें होती हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी जो स्टूडेंट्स को जो बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे उनको पता होना चाहिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप तो खैर यहाँ पे अराइव हो चुके हैं लेकिन आप जो फ्यूचर में आएंगे या अगले इनटेक में जो स्टूडेंट्स होंगे तो उनका ये है कि आप बड़ी प्रोग्राम ज्वाइन करें। मैं काफ़ी हाईली रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि मैंने खुद भी ज्वाइन किया था तो वो इसमें आप असेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स को अच्छे से कि यहाँ पे किस तरह चीज़ें चलती हैं। जो आप उनको अगर स्टेशन से जाके पिक करें और बाकी उनको सारी चीज़ें दिखाएं, क्योंकि शुरू में जब बंदा अननोन होता है तो यू हैव एक्सपीरियंस इट बिफोर कि किस तरह यहाँ पे चीज़ें हैंडल होती हैं। बहुत कम पैसे लेकर आते हैं, तकरीबन 8,000 यूरो ऐसे कुछ पैसे लेकर आते हैं और हमारे पास पीछे फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तमाम चीज़ें एक तरफ, मैं माज़रत खां मैं एक चीज़ का जिक्र करना भूल गया। एक हमने यहाँ पर लिस्ट शुरू करी है जो कि मेरे अजीज़ दोस्त आसिफ अमीन अभी उसके ऊपर दस्तखत कर रहे हैं।
बेसिकली ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर हमें तमाम लोगों के सिग्नेचर्स और आपका जो है उनके नाम और अगर वो यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं या नहीं हैं वो ज़रा मेंशन करने होंगे, क्योंकि ये लिस्ट बेसिकली हम इंटरनेशनल ऑफिस के सामने भी रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वो इस चीज़ को देख सकें कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है। तो माजरत मैं भूल गया, लेकिन प्लीज़ इस लिस्ट को आप फिल कर दीजिएगा। खैर, तो वापस से हम आते हैं गुर्बत पर। तो हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, पहली चीज़ ये। तो बेहतरीन उसका अमल जो है वो है मुलाजमत। हम सब मुलाजिम हैं और हमें मुलाजमत चाहिए। सही, चलें हसन रजा एवरीबॉडी तालियों का के लिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि भाई ने बता दिया मेरा नाम, मैं फ्रैंकफर्ट से आया हूँ ख़ास आप लोगों के लिए और ख़ास अपने मुल्क और उर्दू ज़ुबान के लिए। बेसिकली मेरी एक कोशिश है कुछ अरसे से कि मैं जर्मनी में उर्दू ज़ुबान की अशार पब्लिसिटी के लिए कुछ कर सकूं ताकि जर्मन लोगों तक भी पहुंच सके कि उर्दू ज़ुबान भी बोली जाती है या पाकिस्तान भी कहीं मौजूद है। क्योंकि आप जब भी किसी से बात करते हो तो वो कहते हैं जर्मन से कि हिंदी और इंडिया को तो बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन पाकिस्तान को किसी हद तक बहुत कम जाना जाता है। तो उर्दू ज़ुबान से थोड़ी सी मुझे मोहब्बत भी है, उर्दू अदब लिटरेचर का मैं शौकीन हूँ। तो उस वजह से फिर मैंने ये एक सिलसिला शुरू किया जिसको बेसिकली स्टार्ट मैंने उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के नाम से एक पेज से किया है फेसबुक पे और एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी PSA के कोई इवेंट्स हो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की पहचान के हवाले से वहाँ पहुँचूँ और उसको कवर करूँ और अपने पेज पे उनके बाकायदा टाइम मतलब लगाता हूँ। आप मेरे पेज को देख सकते हो अभी भी, और ये सब मैं वॉलंटियरली कर रहा हूँ। इसके पीछे कोई मेरा माली फ़ायदा नहीं है, सिर्फ अपने मुल्क के लिए और अपनी उर्दू ज़ुबान के लिए। आप लोगों से मेरी एक ही डिमांड कह लें, रिक्वेस्ट कह लें कि मुझे आपका एक क्लिक चाहिए, सिर्फ एक क्लिक। फेसबुक पे जाइए, उर्दू रेडियो डॉइचलैंड लिखेंगे तो मेरा पेज ही आएगा, क्योंकि उर्दू के नाम से और कोई ऐसा पेज नहीं है। तो प्लीज़ एक क्लिक कीजिए। आपका क्लिक मेरी जो एफर्ट है उसका मैं समझूंगा कि मुझे मुआवजा मिल गया। बहुत शुक्रिया। हसन रजा।